बैठकारो पूर्वी पंचायत के सभी माताओं बहनों उपस्थित सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय संविधान, जय झारखंड, जोहार। हम लोग यहाँ कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, हम लोग यही जान रहे हैं कि मेरा पंचायत है, आप लोग हम लोग का परिवार है। अब हम लोग इस जो संस्था के बैनर के तले काम करें बुरे साथी, इसका हम एक अंग है। अब इससे आप लोग जुड़ेंगे, आप लोग भी इसका एक अंग है। तो हम लोग के सिस्टम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, चला रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने पंचायत में जहाँ जहाँ महिलाएँ लोग हैं, उन लोग को हम लोग को रोजगार देना है इस संस्था के माध्यम से। तो हम लोग पहला कदम यहाँ रखा, आपके यहाँ आप लोगों ने साथ दिया, हम लोगों ने उसको बढ़ चढ़ करके काम किया, तब इस मुकाम तक हम लोग यहाँ पहुँचे। अभी स्टार्टिंग है, यही नहीं बहुत कुछ हम आपके साथ में हम लोग लाने वाले हैं, देने वाले हैं आपको। अगरबत्ती एक बहुत छोटा सा चीज़ है, बहुत छोटा सा अगरबत्ती कि आप लोग को कम से कम एक सूत्र में बांधने का वो तरीका है कि आप एक साथ कम से कम आपस में मेल मिलाप रखें, आप आपस में मिलजुल करके बढ़े। आपको उसमें क्या कमाई हो रहा नहीं हो रहा आपको धीरे धीरे दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे अभी सीजन डिमांड होगा उसमें कमाई भी आपका अच्छा बढ़ेगा। लेकिन कमाई से पहले कि एकजुटता का परिचय, एकजुटता बनाए रखना, क्योंकि आगे भी कुछ करना है आप लोग को। हम लोग अभी जैसे यहाँ हम लोग आपको ये अगरबत्ती ये कर रहे हैं, हमारे पास मशीन नहीं था, हम लोगों ने मशीन की भी व्यवस्था किया। हो सकता है इस महीना के अंदर में 2, 4, 5 दिन या सप्ताह भर के अंदर में मशीन हमारा कहीं लग जाए। अगर मशीन लग जाएगी तो जो हम लोग कच्चा माल लाते हैं दूसरे जगह से खरीद के, वो आपका मशीन से तैयार होगा। मशीन से तैयार होगा, आपको पैकिंग करना है। कुछ लोग मशीन चलाएंगे, कुछ लोग पैकिंग करेंगे, तो काम बढ़ा। और धीरे धीरे हम लोग सोचे, हम पहले भी बोले थे कि हम लोग भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आप लोग को देखते हुए, एक दूसरे के विश्वास में रहते हुए आगे हमको करना है। और देखते हुए करना कि आप लोग विश्वास के साथ हम लोग सोचे आटा मिल भी बैठाने के लिए कि आटा भी मशीन बैठाएंगे तो आप भी लोग पीसेंगे। ये मशीन के लिए भी हम लोग लगे हैं, तो उसको आपको पीसना है, आप लोगों को कुछ लोगों को पैकिंग करना है, उसको पैकिंग करके उसको फिर उसको हम लोग मार्केट में आउट कर देना है उसको। दूसरा ऑयल मिल के भी कैसे सरसों तेल मिल का हम लोग मशीन ला रहे हैं, जो आप लोग उसी को आप लोग मशीन द्वारा उसको पिसाई होगी, पैकिंग होगा। अभी मार्केट में 200 रुपये तेल चल रहा है, अगर 200 बेसी है, मतलब मान के चलिए 200 रुपये, 190 रुपये हर एक तरह के, लेकिन आपको ओरिजिनल तेल नहीं है। हम लोग खा रहे हैं सब कुछ, लेकिन उसमें केमिकल है, ओरिजिनल तेल नहीं मिलता है ओरिजिनल सरसों तेल। और वही तेल अगर अपने से आप बना रहे हैं आंखों के सामने, क्या लगता है कि हम दूसरी जगह खरीदने जाएंगे? हर घर में तेल की जरूरत है, हमको भी तो जरूरत है, हम भी यहीं से ले जाएंगे 5 किलो, आप भी यहीं से 1 किलो ले जाइए। तो खपत तो हमारा, हमको नहीं लगता कि हमको मार्केट वाला के हमको देना होगा, बाहर पहुंचाना होगा। हमारा पंचायतें में खपत हो जाएगा, अभी घर घर खपत होने वाला चाहिए। अब आटा बोलिए, आटा हम लोग लेते हैं दुकान से, क्या गारंटी है 1 नंबर है 2 नंबर है, क्या मिला हुआ, अरारोट मिला हुआ, क्या। और जब अपने पीस रहे हैं तो नज़र के सामने है, भाई हमको भी 5 किलो आटा दे दो घर के लिए। और यहाँ से आप बना भी रहे हैं, ले भी जा रहे हैं, और वहाँ मार्केट से आपको 5 रुपये कम मिलेगा। यहाँ आपका 2 in 1 है, 2 तरह का फायदा है। तीसरा है, ये सब तो हम लोग कर ही रहे हैं रोजगार के लिए। तीसरा है, हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। बाबा साहब कहे थे, संविधान मेरा लिखा हुआ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब का नाम आप लोग जानते हैं, जिन्होंने देश के संविधान लिखा था, और उन्हीं के संविधान से देश चल रहा है। आज उन्हीं के संविधान के बदौलत आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप कोट पैंट पहन के यहाँ खड़े हैं और कुर्सी पर बैठ करके बोल रहे हैं, ये उनका ही देन है। आपको समझ में आ गया, जो बच्ची पढ़ी लिखी है वो समझ में रही है कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पूरे देश को क्या दिया। तो वो सिस्टम एक ऐसा है कि जिसके तले हम लोग चल रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो संविधान हमें अधिकार देती है, उस संविधान में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेगी जो हम लोग धीरे धीरे आप लोग को हम बताएंगे। इसलिए शिक्षा बहुत अनिवार्य है। जो महिला नहीं पढ़ी ठीक है, जो पढ़ी है ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। इसके लिए भी हम लोग ने सोच रखा है, हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, यहाँ सब मजदूर वर्ग के आदमी हैं, कोई रईस नहीं है। हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, आपके बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? बोलिए, सरकारी स्कूल। ये बगल में सरकारी स्कूल है या बगल में आंगनबाड़ी है, बच्चे जाते हैं वहाँ टाइम बिताते हैं, खाना खाते हैं, आ जाते हैं। मास्टर का अटेंडेंस बन जाता है, 1 लाख उनका पेमेंट है, किसी के 1.5 लाख है, किसी के 75,000, किसी के 90,000, किसी का। उनका पेमेंट रुकता है क्या? नहीं। लेकिन क्या हमारा बच्चा तेज हो रहा है? हमारा बच्चा कोई कंपटीशन में आपका बच्चा बैठ सकता है? कोई कंपटीशन निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। एक DAV का बच्चा, एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा, आपके बच्चे की तुलना कीजिए, आपका बच्चा शर्मा जाएगा, वहाँ जवाब नहीं दे पाएगा। उसके लिए भी हम लोग सोचा है
उसके लिए भी हम लोग ने एक पाठशाला शुरू किए करने जा रहे हैं इस एनजीओ के तहत, भीम पाठशाला गुरु सारथी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत उस पाठशाला के नाम रहेगा। और पाठशाला हम यहीं कहीं जगह हम लोग देखे हैं, बहुत जल्द चालू करने जा रहे हैं। और निःशुल्क आपके बच्चे को हम लोग निःशुल्क शिक्षा देंगे। अभी फिलहाल कोई एक रुपया भी नहीं लगेगा। आपको अपने बच्चे को 2 घंटा भेजना, समय निर्धारित हम लोग करके बता देंगे। आपके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, अगर उससे अगर आपको प्रोजेक्टर यहाँ होगा, प्रोजेक्टर से पढ़ाइए। हमारा स्कूल जो हम लोग चालू कर रहे हैं, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमको ये काम करना है। ये एनजीओ के ही काम यही है, सोशल वर्क, सामाजिक काम को करना, दबे कुचले को ऊपर उठाना, गरीब को आगे बढ़ाना, ये हमारा मिशन है। तो इसलिए हम लोग स्कूलों चलाएंगे, जिसमें आप लोग का सहयोग और साथ देना है कि आपका बच्चा भी पराठा इंग्लिश बोले, आपका बच्चा भी डिस्कस करने में कहीं पीछे नहीं हटे, आपका बच्चा भी कहीं कंपटीशन में बैठे तो पीछे ना रहे, नहीं लगे आपको कि मेरा बेटा कमजोर है। और वैसे लोगों के बच्चों के हम लोग तेज करने के लिए, पढ़ाने के लिए हम लोग संकल्प ले लिए हैं। बहुत जल्द इसका हम लोग ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जिनके जिनके घर में अपना बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं, वो आपका यहाँ पाठशाला हमारा खुलेगा, वहाँ बता दिया जाएगा, वहाँ भेजने का काम करें। उनको हम लोग प्रोजेक्टर मशीन से पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा। और इंग्लिश मीडियम से उसको पढ़ा, CBSE से पढ़ाई उसमें होगी, जो बच्चा काफ़ी तेज होगा। और कोई फी अभी बिल्कुल वहाँ आपको देने की जरूरत कहीं नहीं है। ये हम लोग बहुत जल्द चालू करते, ये हम लोग सोच करके रखता है। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि बस आप लोग एकजुटता का परिचय देते रहें। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहयोग करें, सपोर्ट करें। छोटी छोटी बाधाएं आती है उसको आपस में सोल्व भी करना है। और हम लोग आप लोग के लिए नए नए चीज लाएंगे। धन्यवाद। अब हम धन्यवाद।